जो खराब कर रहा है मार्केट में वो है आरबीएल बैंक का स्टॉक, उसको लेके आते हैं 16% नीचे। हमने आपको सुबह बताया था कि बाजारी कुछ कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स प्ले आउट होती हुई नजर आनी है। मैनेजमेंट के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा 5 साल ग्राफ दिखाइए। ये अपने 5 साल में सिर्फ एक ही तरफ होता हुआ चला आ रहा है, और वो है नीचे। आज 100 रुपये के नीचे भी चला आया। ये देखिए आपका 5 साल ग्राफ, 80% का वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुआ है इसका 5 साल में इन्वेस्टर्स का। चलिए, हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ने वाले हैं, राजीव आहूजा और मिस्टर सुब्रमण्यम, जो नए एमडी एंड सीईओ हैं, वो आने वाले हैं। सबसे पहले किससे शुरुआत करें? आइए हम मिस्टर आहूजा से शुरुआत करते हैं। आहूजा जी, ये बताइए कि आपके यहाँ एक बदलाव हुआ है मैनेजमेंट का, ये बैंक के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है? सबसे पहले आप ही से जानें। एक्चुअली अगर आप देखें, आरबीएल बैंक का जो कोर फ्रेंचाइज है और जो हम लेके आए हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अभी जो स्थिति है वो ग्रोथ की स्थिति है। और मिस्टर कुमार के आने से मेरे ख्याल हमें, और उनका एक्सपीरियंस 40 साल वो बैंकर रह चुके हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने मैनेज की हैं, बड़ी ऑपरेशंस बिल्ड की हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है वो हमें बहुत बहुत मदद करेंगे। क्योंकि जो आगे की अपॉर्चुनिटी है बैंक्स के लिए, और स्पेशली मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। और उनका यहाँ आना हमारे लिए एक एडिशनल स्ट्रेंथ बन जाएगा, ताकि हम इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से अचीव करें और पूरे स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिट क्रिएट करें। राइट, मिस्टर सुब्रमण्यम, आपके पास आते हैं क्योंकि थोड़ी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स बाजार को हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिए 16-17% का डाउनटिक आ रहा है इस समय, कि इस समय आरबीएल बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू किस हाल में है, किस तरह की कोई स्ट्रेस तो नहीं है। आप इस समय क्या मैसेज देना चाहेंगे इन्वेस्टर कम्युनिटी को, जो कि इस चेंज की वजह से थोड़ा कंसर्न है? आपका फियर है ना, ये तो इट्स मिसप्लेस्ड है, क्योंकि ये बैंक है। लास्ट 6 मंथ्स में आप लोगों ने कुछ देखा है, इट हैज कम विद वेल स्टेबलाइज्ड। आप मार्च का बैलेंस शीट देखेंगे तो आपका यही मालूम पड़ेगा, इनका स्ट्रेंथ इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोनाउंस्ड। इन लोगों का कैपिटल एडिक्वेसी सफिशिएंट है, आई विल से दैट मच मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड के ऊपर ही है। ये ऊपर के वजह से यह ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। कोई भी बैंक एवरी फेज में वो आगे जाने का प्लान करेगा। अभी लास्ट 10 साल में यह बैंक ने पहला कदम उठाया है, उसको मैं यही बताऊंगा, आरबीएल 1.0। ये 10 साल में इन लोगों ने प्रोसेस, पीपल एंड टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन किया है। ये बैंक आपका अभी तक इनोवेटिव सॉल्यूशन दे रहा था, एंड उनका स्ट्रेंथ है कपल ऑफ एरियाज में, वो स्ट्रेंथ अभी भी चलेगा। ये स्ट्रेंथ के अलावा हम लोगों ने और कुछ प्रोडक्ट और कुछ एरियाज भी कवर करेंगे। मतलब a diversified area of operations of RBL you will see as you move forward। ये diversified improved performance के हम लोगों ने RBL 2.0 करके नाम रखा है। ये RBL 2.0 में कितना ग्रोथ आप देखे थे पहले 10 साल में, उसका 1 गुना 2 गुना 5 साल में करने का स्ट्रैटेजी पेपर्स बन चुका है। यह स्ट्रैटेजी पेपर में आप देखेंगे तो आपका एक बैंक ने हाउसिंग लोन का एक्सपेंशन का प्लान रखा है, एंड कार लोन एंड व्हीकल लोन, यूज्ड कार लोन का एक्सपेंशन करने के लिए तरीका रखा है। इसके अलावा भी हम लोग इकट्ठा मिलके हम सोचेंगे क्या क्या प्रोडक्ट हमारा कस्टमर के लिए परफेक्ट है करके वो भी लॉन्च कर देंगे। एंड ये प्रोडक्ट ज्यादा होने वजह से हमारा कस्टमर को वी विल बी एबल टू गिव वन बास्केट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आपका कुछ भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, प्रोबेबली आरबीएल 2.0 विल बी एबल टू प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ विड्थ एंड डेप्थ। एंड अभी हमारा टीम है, राजीव जी का ऊपर वो 6 महीने से राजीव ने हैंड होल्डिंग किया है। एंड ये बैलेंस शीट का तरीका देखेगा तो इट इज वेल प्रोवाइडेड, well capitalized, the financial numbers are fairly strong, and ये all these things pandemic भी पीछे जा चुका था। ये अभी प्री पैंडेमिक लेवल का ग्रोथ होने का उम्मीद है। ये हमारा ब्रांच का स्प्रेड भी ज्यादा हो जाएगा, एज मिस्टर राज एक्सप्लेन्ड। ये ब्रांचेस का
न्यू ब्रांचेस खोल के नया एरिया में रिटेल कस्टमर्स का सर्विसेज का हम एक्सपैंड करेंगे। उसी वजह से हमारा ब्रांड वैल्यू एंड कस्टमर प्रोफाइलिंग ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। विद दैट वी विल बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड a stable, strong, value-added services to the customer. And ये RBL का आप पुराना मिशन देखेंगे तो शुरू से ये इन्वेस्टर्स और ऑल द स्टेक होल्डर्स को वैल्यू एडिशन देते रहता था। दैट इज स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ को हम कैपिटलाइज करके और वैल्यू हम ऐड करेंगे एंड आप लोगों का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है RBL 2.0 वजह से। एंड आई एम हैप्पी टू जॉइन द टीम which is doing its best efforts in last 1 decade plus in last 6 months. So too, son, it will be a pleasure. So it is not I am coming in the team. I am joining the team which is already in place. ये टीम के साथ मिलके हम आगे बढ़ेंगे। मिस्टर कुमार, जो इनकमिंग एमडी एंड सीईओ है हमारे साथ है इस वक्त, और जैसे वो बता रहे हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन, ये तो खैर आपने मिस्टर कुमार एक बड़ी लार्जर पिक्चर बताई, लेकिन अगर हम व्यूअर्स के आपके जरिए व्यूअर्स को ये बताना चाहें कि आप किस तरह का व्यू रख रहे हैं प्रोविजनिंग को लेकर, क्योंकि बैंक्स के लिए प्रोविजनिंग बहुत जरूरी हो जाती है, क्या लार्जर रिस्क आपको लगता है कि फ्यूचर में होंगे जिसके लिए आप गियर्ड अप करेंगे? बिग टिकट के बारे में राजीव ने बता सकता है, क्योंकि अभी एक दिन में तो आगे आया है। फिर भी मेरा ख्याल से प्रोविजन कवरेज आप देखेंगे तो 70%, ये छोटा अकाउंट बड़ा अकाउंट का मिलके टोटल प्रोविजन है का एनपीए, नेट एनपीए तो 2.6% है, which is comparable to the industry and in the current situation, which is fairly good number. Specific to that loan and all, I may not be able to comment immediately, but Rajiv will be able to add any flavor to that. If I might, net NPA is 1.35%, which is actually that's good. Sorry, one of the pretty strong levels. और जहाँ तक आपने बड़ा लार्ज अकाउंट हमने पिछले 3-4 साल में जो भी था हमने उसको प्रोवाइड किया, इनफैक्ट उसकी रिकवरी शुरू हो गई है। और हमारी जो अंडरराइटिंग फिल्टर्स थे वो 2 साल पहले टाइट हो गए थे, तो चूंकि पैंडेमिक में हमारे होलसेल बैंक में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो टुडे आवर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल ड्रॉप सिग्निफिकेंटली इन दिस ईयर एंड द इयर्स टू कम। हमने मार्केट को गाइडेंस दी है कि आवर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट शुड बी अराउंड 2% ऑन अ नेट बेसिस, जो कि पिछले साल तकरीबन 4.5-5% थी, क्योंकि हमने ज्यादा प्रोविजन कर दी है, क्योंकि इस साल हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रेंथ से आगे बढ़े, ग्रोथ को कैप्चर करें और जो भी अपॉर्चुनिटीज हमने बिल्ड किए हैं उनको हम कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहें। Just add to Rajiv's words, see, आपका स्टैंडर्ड restructured book of the bank as on March is just 2.6%. अब यही सोचिए, यही है आपका रिस्क। ये रिस्क को भी बैंक ने 50% प्रोवाइड कर चुका है। मतलब क्या है, एंटिसिपेटिंग या लॉस आएगा तो इट विल नॉट बी अ शॉकर एंड इट इज ग्रेजुअली प्रोवाइडेड फॉर। मतलब फिर भी ये सारे का सारा स्टैंडर्ड से स्लिप होने का चांसेस कभी नहीं है, क्योंकि एफर्ट्स ऑफ रिकवरी इज ऑलवेज ऑन, रिकवरी हैज बीन एक्टिवेटेड। सो मतलब आपका 50% प्रोवाइड कर चुका है, रिमेनिंग 50% इन द असेसमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इज दैट इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, बट the 50% provided will also relieve, and some of them will become a standard research from once the restructuring period over. So there will be a relief from this provision also. So which itself is an indication that it is the strength, it is fairly strong. बिल्कुल मिस्टर आहूजा, मिस्टर कुमार, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको शुभकामनाएं। अजय, वैसे मैनेजमेंट चेंज की जब बात आती है, ऑफ कोर्स एक कंसर्न बिल्ट होता है, लेकिन इतना बड़ा कंसर्न आज RBL बैंक के स्टॉक प्राइस को अगर हम देखें, सबसे पहले हमने डायरेक्ट किया तो मैनेजमेंट भी सबसे पहले हमारे साथ जुड़ा। जी हाँ, इनफैक्ट उन्होंने जो वो आंसर बोला कि फाइनेंशियल्स को कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स में कोई इशू नहीं है, वो हम वापस लेके आएंगे, लेकिन बाजार इस समय शायद ये मान नहीं रहा है, क्योंकि सुब्रमण्यम जी का जो बैकग्राउंड है या उससे डर गए हैं या कुछ तो हुआ है। देखिए आज 20% नीचे है स्टॉक इस समय, चार्ट्स पे भी इससे क्या लग रहा होगा? आई वंडर, हम अपने टेक्निकल एनालिस्ट से पूछेंगे। एनालिस्ट एक बार पूछ लेते हैं। प्रशांत, आपको क्या लगता है 9-10% की गिरावट अब बढ़ती हुई गहराती हुई 16-17% तक कमजोर होता हुआ RBL बैंक न्यूज बेस इंपैक्ट यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट चेक कीजिए हमारे लिए।
मानसी, ये स्टॉक न्यूज तो आ जाइए, बट जब भी आपने शायद 10 दिन पहले भी पूछा था, तब मैंने यही कहा था कि इट इज अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर। तो अगर आपके पास हो तो आप 100 रुपीज को स्टॉप लॉस यूज कीजिए फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। बाकी बिल्कुल भी मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। तो ये राय मेरी बिल्कुल कायम है अभी भी, इस लेवल पे भी और हर लेवल पे, कि जब तक ये स्टॉक 135-40 के ऊपर जाके क्लोजिंग ना दे, मैं इस स्टॉक में बिल्कुल भी लॉन्ग्स नहीं बनाऊंगा। देयर आर फार मोर बेटर स्टॉक्स टू इन्वेस्ट और टू ट्रेड। तो इस स्टॉक से मैं हमेशा दूर ही रहता हूं। इसकी वजह क्या थी, ये आज बहुत क्लियर कट दिख गया है। राय आरबीएल बैंक पर मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है, लेकिन इस